नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। कुछ विद्वानों ने स्वास्थ्य पर प्रत्यक्षतः विचार किया है और कुछ विद्वानों ने अन्य तत्वों पर विचार किया और उसके स्वास्थ्य के तत्व फलित होते। शरीर पर हजारों वर्षों से विचार हो रहा है। वर्तमान युग में शरीर शास्त्रियों ने शरीर के सूक्ष्मतम रहस्यों को प्रकट करने का प्रयत्न किया है। अतीत में जाएं तो योग के आचार्यों ने शरीर पर बहुत विचार किया। योग की एनाटॉमी स्वतंत्र बन गई। योग का शरीर शास्त्र, तत्ववेत्ताओं ने शरीर पर विचार किया तो उनका भी एक शरीर शास्त्र बन गया, स्वतंत्र रूप में बन गया। अनेक धारणाएं अवधारणाएं शरीर के विषय में हैं। आज हम भगवान महावीर की वाणी और स्वास्थ्य पर विचार कर रहे हैं। महावीर ने 5 प्रकार के शरीर बतलाए। एक हमारा स्थूल शरीर है जो दिखाई दे रहा है। 2 सूक्ष्म और सूक्ष्मतर शरीर हैं जो दृश्य नहीं है, हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है। और 2 शरीर वे निर्मित किए जाते। मूलतः 3 शरीर मान लें। स्थूल शरीर जिसका नाम है औदारिक शरीर, सूक्ष्म शरीर जिसका नाम है तेजस शरीर, इलेक्ट्रिकल बॉडी, और सूक्ष्मतर शरीर जिसका नाम है कर्म शरीर या कार्मण शरीर। इन तीनों का स्वास्थ्य के साथ गहरा संबंध है। अनेक यंत्रों का विकास हो जाने पर भी और सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के द्वारा भी इस शरीर के रहस्यों को तो जाना गया है, किंतु इसे प्रभावित करने वाले 2 शरीर हैं, वे किसी यंत्र की पकड़ में अभी तक नहीं आए। जैन दृष्टि से विचार करें तो यह स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का प्रतिबिंब है। यानी कर्म शरीर में जितने स्पंदन हैं, वे स्पंदन इस स्थूल शरीर में अपना प्रतिबिंब निर्मित करते हैं, अपना संवादी अंग निर्मित करते हैं। एक प्रकार से मानना चाहिए कि यह स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का संवादी अंग है। उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट करूं कि कर्म शरीर में एक इकाई है ज्ञान की। उस ज्ञान की इकाई को एक संवादी अंग इस शरीर में मिला है, मस्तिष्क में, जो चेतना का अधिष्ठान, जहां से चेतना अपना काम करती है। एक इकाई है कर्म की वेदनी, जो संवेदन हमारा होता है, उसका प्रतिबिंब भी इस शरीर में निर्मित हुआ है। 5 इंद्रियां उस ज्ञान के संवादी अंग हैं, जिनके द्वारा हमारी चेतना प्रकट होती है। तो उससे आगे जाएं, इंद्रिय चेतना और अतीन्द्रिय चेतना के मध्य एक है प्रातिभ चेतना।
या इंद्रिय विशिष्ट पाटव की चेतना, जिसका नाम है संभिन्न स्रोतो लब्धि, एक ऐसी शक्ति हमारे भीतर है, उस शक्ति का विकास अभ्यास के द्वारा करें तो चमड़ी के द्वारा, अंगुली के द्वारा देखा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है। सब इंद्रियों का काम एक अंगुली के द्वारा किया जा सकता है। संभिन्न स्रोतो लब्धि, हमारी आंख देखती है, इसका तात्पर्य है कि आंख की कोशिकाओं को हमने इतना विकसित कर लिया, उनमें यह शक्ति पैदा हो गई कि वे पारदर्शी बन गई, देख सकती है। जो आंख की शक्ति का विकास किया, वह विकास शरीर के किसी भी अवयव का किया जा सकता है। यह सारी बात समझाई गई संभिन्न स्रोतो लब्धि के माध्यम से। तो ये हमारे चेतना के संवादी अंग हैं, सूक्ष्म कर्म शरीर के संवादी अंग। इससे आगे अतीन्द्रिय के अंग भी हमारे भीतर है। नंदी सूत्र में बहुत विस्तार से विचार किया गया कि अतीन्द्रिय चेतना को बाहर निकलने के लिए पुरव, मग्दव, पासव, वे अवयव, वे अंग हमारे आगे भी हैं शरीर में, शरीर के पिछले भाग में भी है, शरीर के दाएं बाएं भाग में भी है और ऊपर भी है। 5 ओर वे केंद्र बने हुए हैं जिनसे हमारी चेतना बाहर निकल सकती है और अतीन्द्रिय विषय को जान सकती है। समझाया गया कि जैसे एक दिया रखा और उस पर जालीदार ढक्कन रख दिया, अब जो प्रकाश निकलेगा सीधा नहीं निकलेगा, किंतु जाली के छिद्रों में से प्रकाश निकलेगा। वैसे ही हमारे पूरे शरीर में ऐसे छिद्र बने हुए हैं जिनमें से चेतना की रश्मियां बाहर निकल सकती हैं। यह ज्ञान के संवादी अंग हमारे शरीर में है। वैसे ही ज्ञानावरोध के अंग भी हमारे शरीर के भीतर है, जो ज्ञान को अवरोध करते हैं और पूरा बाहर नहीं आने देते। संवेदना के अंग हमारे भीतर हैं और संवेदना को रोकने वाले भी अंग हमारे भीतर हैं। वेदनीय कर्म का कार्य और उसके संवादी अंग हमारे शरीर में बने हुए हैं, निर्मित हैं, जिनकी पहचान वर्तमान शरीर शास्त्र ने की है कि संवेदना कैसे संदेश ऊपर तक जाता है, फिर आता है, कैसे वेदना की अनुभूति होती है। मोह के संवादी अंग हमारे शरीर में निर्मित है, जहां मोह कर्म प्रकट होता है, वे भी हमारे शरीर के भीतर है। अवरोध पैदा करने वाले, वीर्य शक्ति को, ऊर्जा को प्रकट करने वाले और उसका अवरोध करने वाले तत्व भी हमारे शरीर के भीतर है। तो यदि कर्म शास्त्र और कर्म शरीर को सामने रखकर विचार करें तो हमारा शरीर इतने केंद्रों से बना हुआ है, इतने केंद्र उसमें है कि सैकड़ों सैकड़ों प्रकार की शक्तियां जागृत की जा सकती है। उनमें एक शक्ति है हमारी स्वास्थ्य की शक्ति। स्वास्थ्य का भी संबंध है। कर्म शरीर से जो प्रवाह और स्पंदन आते हैं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।